अपने हाथ में लेके देख रही हूँ कि क्वालिटी बहुत अच्छी है चादर की। ये एस्ट्रो, ये ले आ, इधर आ, इधर आ। बाथरूम के साइड में ये जो कॉर्नर शेल्फ में बोल रही थी आपको, रात को सोने जाने से पहले मैंने सोचा कि जितना भी सामान है उसको डब्बों में मैं फुल कर दूं। जहाँ जो सामान रखना है वो सारा सामान लगा के और फिर मैं जाऊंगी सोने के लिए। अब ये सामान मैं ही लेकर के आई हूँ क्योंकि मैंने जो फॉल्स पिको में साड़ी दी थी बस उसको मैं टेलर की दुकान से लेने के लिए गई थी, तो साथ ही मैं ये सामान भी सारे ले आई हूँ। जो थोड़ा थोड़ा सामान ख़त्म हो गया था बस वही लेकर आई हूँ। अभी इकट्ठा सामान मैंने नहीं भरा है राशन का। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये व्लॉग है फ्राइडे एंड सैटरडे का मिक्स व्लॉग। तो यहाँ जैसे कि मेरे घर में सबसे ज़्यादा बनती है अरहर की दाल, वो चने की दाल ले ली है। और ये जो मैं लौंग डाल रही हूँ, तो पहले मैंने आपको बताया था कि नमक में भी लौंग डाल के रखना चाहिए, तो बिल्कुल डाल के रखना चाहिए। उसके साथ साथ आप चीनी में भी लौंग डाल के रखिए, कुछ 4-5 लौंग, और फूल वाली होगी तो सबसे बेस्ट है। दाल के डब्बों में आप लौंग डाल दीजिए या फिर तेज पत्ता डाल दीजिए, या फिर आप सबसे सस्ता वाला चीज़ आपको बता रही हूँ, नीम के पत्ते डाल दीजिए। इससे बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगता है और जो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर सा हो जाता है वो भी नहीं होता है। तो जो राशन वगैरह है वो इससे बहुत ही सही रहता है, स्पाइसेस, दाल, ये सब। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान पलटा। और मेथी दाना जो है वो भी मेरे घर में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि रात में जो मेथी का पानी जैसे भिगोते हैं तो 1-1 चम्मच करके वही भिगो देते हैं। और आंचल जो स्मूदी बनाती है, एक आध स्मूदी में भिगोई हुई जो मेथी दाना होता है वो भी थोड़ा सा डालती है। जैसे मैं सुबह मेथी चबा के खा लेती हूँ, ऊपर से पानी पी लेती हूँ, खाने में डलता है, तो इस तरीके से मेथी भी ज़्यादा ही लगता है। मेथी, सौंफ, तो ये सब स्पाइसेस जो हैं वो मेरे ख्याल से मेरे कुकिंग से ज़्यादा इन सब चीज़ों में लगते हैं। जो डिटॉक्स वाटर हो गया और रात में भिगो के रख दिया वो सब। यहाँ सारा सामान मैंने लगाया, फ्रिज में उठाया जो बचा हुआ खाना है, और उसके बाद में मैं चली गई थी सोने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि कल कौन सा ख़ास दिन था? मेरे ज़िंदगी में वो दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और इस दिन के लिए मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। रोज़ भगवान से मांगा करती थी और भगवान ने मुझे दिया। तो कल क्या ख़ास दिन था? हिंट तो दे ही दिया मैंने आपको। अगर याद आ जाए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? नहीं तो कल के ब्लॉग में तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी। सोने चली गई थी, अब मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो आंवले का ये जो जूस हम लोग पीते हैं सुबह, मैं अभी ज़रा 1-1, 2-2 दिन छोड़ के पी रही हूँ क्योंकि मैं चीज़ों को स्विच करके लेती हूँ। आंचल डेली पीती है 7 दिन। और ये आंवला, अदरक, कच्ची हल्दी, ये सब मैं रात को ही निकाल के और फ्रिज से रख देती हूँ क्योंकि ठंडा ठंडा अगर पियेंगे तो फिर ये मतलब लाभ तो कम करेगा और इंसान बीमार पड़ जाएगा ठंडा पी के। तो वही है कि मैं रात को ही निकाल के रख देती हूँ। और धो लिया है तो 1 गिलास जूस बनाने के लिए 2 आंवला, 1 इंच
हल्दी का टुकड़ा और 1 इंच ही अदरक का टुकड़ा और कुछ करी पत्ते और 4 काली मिर्च, बस इसी का मैं बनाती हूँ जूस। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये जो हल्दी है ना, इसको काटने से मतलब हाथ ऐसे पीले पीले से रहते हैं। और वैसे तो पूजा करती हूँ, भगवान जी को चंदन लगाती हूँ, तो केसरिया चंदन है, उससे भी हाथ पीले पीले हो जाते हैं। करी पत्ता इसमें आप अगर सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए भी बना रहे हैं तो भी पूरा मुट्ठी भर के आप डाल सकते हैं करी पत्ता, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं इतना जूस बनाती हूँ जो 1 गिलास से थोड़ा सा ही कम रहे। अगर आपको कम बनाना है तो आप थोड़ा सा पानी कम डाल लीजिए। इस टाइम पे सारा सामान मैंने डाल दिया है। डाल रही हूँ 7 से 8 काली मिर्च, क्योंकि 2 गिलास जूस बना रही हूँ मैं। थोड़ा सा पानी इस टाइम पे मैं डालती हूँ, उसके बाद मैं पीस लेती हूँ तो अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। फिर मैं एक्स्ट्रा पानी डाल के फिर पीस लेती हूँ। इस वाले जूस को अगर आप रोज़ सुबह लेते हैं खाली पेट तो बहुत फ़ायदे हैं आपके शरीर के लिए। लाइक ये देखिए, स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है ही, बालों के लिए बहुत अच्छा है और आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। डाइजेशन बहुत अच्छा होता है इससे। शरीर में इंसुलिन बहुत अच्छा बनाता है ये। डायबिटीज़ के लिए बेस्ट है ये। और इम्यूनिटी बूस्टर इस जूस को इसीलिए बोलते हैं कि इसमें आंवला है, करी पत्ता, कच्ची हल्दी, अदरक, काली मिर्ची, तो ये कहीं से भी इससे कोई साइड इफ़ेक्ट हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुझे तो महीनों हो गए इसको लेते हुए और हर ठंड में मैं इसको लेती ही हूँ। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेना स्टार्ट कीजिए। और अगर आप ले रहे हैं इसको रोज़ सुबह तो 1 महीना लीजिए, उसके बाद में इसको कम से कम 5-6 दिन के लिए बंद कर दीजिए, या फिर 3 महीना कंटिन्यू आप ले सकते हैं, फिर 15 दिन के लिए स्टॉप कर दीजिए, फिर लीजिए इसको। तो यही तरीका होता है। आप किसी भी चीज़ को मतलब एकदम कंटिन्यू अगर रोज़ लेते हैं तो उसको 3 महीने के बाद आपको 15 से 20 दिन स्टॉप कर देना चाहिए और फिर उसको स्टार्ट करना चाहिए। ये जाली इतनी अच्छी है, ये वाली जो जाली है ये इतनी अच्छी है, इतनी काम में आती है जूस निकालने के। जो जूस निकालने का जैसे जूसर वगैरह आता है उससे भी कहीं ज़्यादा ये अच्छी है। सस्ती तो है ही बट इतना अच्छा जूस निकलता है इससे। और ये जो मैं जूस निकालती हूँ आंवला का, तो हल्दी डालती हूँ, उससे ये पीली पड़ गई है। बट इसको साबुन से भी धो देती हूँ, हल्की होती है बट इसका पीलापन नहीं जाता है। अब ये वाली जो जाली है जूस निकालने की, अभी कोई देखेगा तो सोचेगा कि कितनी गंदी जाली है, बट वो जो हल्दी डाल के पीसती हूँ बस उसी की वजह से इसमें जो कलर होता है वो पीला पीला सा पूरा हो जाता है, जाता भी नहीं है। मैं रोज़ ही इसको जूस निकाल के बहुत अच्छी तरीके से धो लेती हूँ साबुन से और उसके बाद में फिर दूसरे दिन ऐसे ही यूज़ करती हूँ। ऐसे तो 4-5 मैंने ला के रखी हुई हैं, बट एक जब तक चल रही है तब तक चल रही है। बस ये मैंने ढक के रख दिया आंचल के लिए और ये वाला मैंने लेके पी लिया था। और ये देखिए, ये मैं हुक्स ले आई थी उस दिन जो मैं स्मार्ट बाज़ार गई थी दीदी के साथ में, तो वहाँ से मैंने ये हुक का पैकेट ख़रीदा था। आपको मैंने दिखाया भी था, एडहेसिव वाला है। तो इसको मैंने यहाँ बेसिन के नीचे में चिपका दिया है। ये जो बाथरूम के ब्रश वगैरह हैं, कमोड साफ़ करने वाले और बेसिन क्लीन करने वाला ब्रश है, नीचे फ्लोर क्लीन करने वाला ब्रश है, तो इनको मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब जो कैबिनेट था तो वो तो जैसे ख़राब सा हो गया तो पूरा निकाल दिया, तो ये सारे उसी में ही मैं रखती थी। तो ठीक है, अब यहाँ मैंने इसको अरेंज कर दिया है और बस उसके बाद में मैं नहा ली थी। और सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।
तो इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया था थर्सडे की रात से और अब मैं आपसे मिल रही हूँ शनिवार की सुबह। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज बताऊं, आज हमारा कुछ प्लान था। 2 दिन पहले ही प्लान हुआ। मम्मी की इच्छा थी कि महाकुंभ चलते हैं, तो मैंने बोला इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जाना हुआ भी नहीं है और सब कुछ मतलब तय हो गया कि भाई जा रहे हैं। ट्रेन की टिकट्स यहाँ से हो नहीं रही हैं महाकुंभ के लिए, सॉरी, यहाँ से टिकट्स हो रही हैं, वहाँ से नहीं हो रही हैं वापस आने की। तो हम लोगों ने प्लान किया कि कार से जाएंगे, बाई कार। अब बाई कार जो है यहाँ कोलकाता से 15 से 16 घंटा संगम पहुँचने के लिए लगेगा। सारा सब कुछ प्लान कर लिया, पता कर लिया। अब लास्ट मोमेंट में कल से मम्मी के पैरों में है हद से ज़्यादा दर्द। जैसा वहाँ सुनने को आया है कि 12 से 14 किलोमीटर चलना है। अब मेरे भैया ने भी, जैसे भैया के दोस्त वगैरह कोई गए वापस आए, तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि नाव भी चल रही है पर हेड 300 रुपीज़ और बाइक भी चल रही है पर हेड 200 रुपीज़। तो ऐसे करके व्यवस्था है। बट यही है कि संगम से 5-5.5 किलोमीटर पहले कार को वहीं छोड़ देना होगा, पार्क कर देना होगा और वहाँ से जाएंगे। तो सब रेडी हो गया, कपड़े तक निकाल के रख लिए मैंने कि 2 ही जोड़ी कपड़े तो रखने हैं और तो कुछ रखना नहीं है। रात को मम्मी का कॉल आया 9:30-10 बजे कि पैरों में हद से ज़्यादा दर्द और घोंटू जो चटक जाता है ना, बार बार कट कट की भी आवाज़ आ रही है, तो बड़ी तकलीफ हो रही है। तो ऐसा करो कि मैं तो नहीं जाऊंगी, पापा वैसे भी नहीं जाने वाले थे, क्योंकि 15-16 घंटा कार में बैठना उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है, हम लोगों के लिए भी इतना नहीं है। बट ठीक है, संगम में सब जा रहे थे तो चलो चलते हैं। फिर मम्मी ने बोला कि ऐसा करो कि तुम लोग चले जाओ। तो मैंने बोला कि आप नहीं जाएंगे तो फिर हम लोग भी नहीं जा रहे हैं। ऐसे वो प्लान हो गया पूरा कैंसिल। हम लोग 6-7 जन जा रहे थे, रितेश, नेहा, नीलू, मैं, आंचल, हम लोग सब जा रहे थे, भैया सब लोग। बट वो कैंसिल हो गया। तो वही है कि हमारा जाना लिखा नहीं था। अब अपनी चेष्टा भी देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे बोलते हैं ना कि इतने समय से वैष्णो देवी जाना ही नहीं हुआ, क्या पता माता रानी बुला नहीं रही है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपके नसीब में जहाँ जाना लिखा है, ईश्वर के दर्शन लिखे हैं, ईश्वर आपको याद करते हैं, तब वो आपको बुलाते हैं। और अपनी भी चेष्टा होती है। हम जा सकते थे आज, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मम्मी नहीं जा रही तो फिर मैं नहीं जाऊंगी, इसलिए फिर कैंसिल हो गया। नहा ली हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। सैटरडे का दिन है, आज पूरी डीप क्लीनिंग होगी। आज 14-15 दिन हो गए। इस रूम में तो चिंकी ही सोता है और बेडशीट वैसी की वैसी है, इसलिए पिछले सैटरडे को भी मैंने चेंज नहीं की, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा सोता नहीं है। लेकिन आज सारी की सारी चेंज करूँगी। अब कम से कम 6-7 दिन से मैं ये सोच रही हूँ कि पूजा करने से पहले मैं, तुलसी जी में मंजरी बहुत निकल गई हैं तीनों पौधों में, तो मैं ठीक से मतलब पूरी पिंचिंग कर दूँगी। बट वो मुझे इतना समय ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पौधे की पिंचिंग करने में मुझे कुछ नहीं तो 45 मिनट आराम से लग जाता है। अब जैसे मैंने भोग लगाया और धूप जला दी थी, अब जब मुझे आरती करनी है तब साथ के साथ ही मैं दीपक प्रज्वलित करती हूँ और मंदिर में आरती करती हूँ। तो इस तरह से एक ही दिया आप मंदिर में रख सकते हैं, जैसा मैंने शिवलिंग की पूजा वाले व्लॉग में आपको बताया था। और ये दोपहर का टाइम हो रहा है, मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो बस पूरी डीप क्लीनिंग वाला दिन था। 14-15 दिन हो गए थे। और देखिए अभी मैं आपको सामने से एक बेडशीट शो करूँगी और बहुत ही बढ़िया सी है, आंचल ने ऑनलाइन से मंगवाई है
और बहुत ही कम दाम में मिली है, बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई है। तो यही वाली वो बेडशीट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में उसको बिछाने के बाद में। इस वाले कुशन कवर के लिए आप में से किसी एक ने पूछा है, तो ये मैंने मीशो से ही मंगवाए हैं। और जिन्होंने पूछा है उनका कमेंट था कि ये वाला उन्होंने भी अपने घर पे मंगाया है, सेम कुशन कवर। तो एक बार वॉश करने के बाद में थोड़ा धुंधला सा पड़ गया है। तो क्या मेरा भी ऐसा ही हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। कई बार मैं इसको वॉश कर चुकी हूँ और जब भी डीप क्लीनिंग होती है तभी ये वाला चेंज करती हूँ और दूसरा कुशन कवर में पहनाती हूँ। तो बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। उसी को मैं अभी सर्च कर रही थी। ये रहा, मीशो पर मैंने इसको ऑर्डर किया था। 234 रुपीज के 5 का सेट है ये देखिए। अच्छा है ये। और मीशो से बेहतर सामान अभी कहीं नहीं मिलता है, खास करके होम मेकर्स के लिए। अभी मीशो ने क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी है पहले से। तो ये 5 का सेट मंगाया था और जो दूसरा है वो तो मैं लोकल मार्केट से लेकर आई थी। सारे रूम जो हैं वो झड़ रहे हैं। वो जो थाइज में प्रॉब्लम है, दर्द रहता है। आज मैं ना तो सीढ़ी में चढ़ी हूँ और ना ही टूल पर। उसी से मैंने बोला कि अब आज तुम करो। डस्टिंग वगैरह तो करनी है बाद में। ये वाली बेडशीट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आंचल ने ऑर्डर करके मंगाई है, कॉटन की है और इलास्टिक बेडशीट है। अच्छी है, बहुत ही सोवर सा जैसे प्रिंट है। और इसके साथ में ये 2 पिलो कवर जस्ट फॉर ₹200 मीशो से। मैं तो सामने हाथ में लेके देख रही हूँ कि क्वालिटी बहुत अच्छी है चादर की, बढ़िया है। पहले मतलब मंगाई थी बट वो साइज छोटा था और उसमें एक ही पिलो कवर आया था। अभी ये डबल बेड की मंगाई है तो इसमें आराम से आ जाएगी। जब मैं मतलब बेडशीट बिछा के आपको दिखाती हूँ। गर्मियों में ना ऐसे सोबर कलर अच्छे लगते हैं, गर्मी भी कम लगती है। एस्ट्रो, हे एस्ट्रो, ये ले, आ इधर आ, इधर आ। यहाँ बैठेंगे, आ जाओ, आ। হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই। খুব বেশি কিন্তু টানবে না, নালে ভেঙে যাবে। ওই যে গোল মতন আছে না, হ্যাঁ হ্যাঁ ठीक है। बाथरूम के साइड में ये जो कॉर्नर शेल्फ में बोल रही थी आपको, आंचल ने मंगाया है ये और उसी ने इसको पूरा लगाया भी है। अच्छा, सामान भी अच्छा खासा लगा हुआ है इसमें। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। देखिए, जैसे वेट जो लिया है अच्छा ही है, गिरेगा भी नहीं। यहाँ पर ये हुक्स भी दिए हुए हैं कुछ टंगाने के लिए, निकल भी जाते हैं, लग भी जाते हैं। और दोनों साइड से चिपकाया हुआ है। ड्रिल करने का भी इसमें देते हैं प्रेक टाइप का कील। और एक ये, तो ये लग गया, कैबिनेट निकल गया है ना, तो 2 ये लगा दिए हैं और जो ब्रश वगैरह है वो यहाँ लगा दिए, मैंने कल आपको दिखाया। और बाकी जो सामान है वो ये वाला जो कैबिनेट है तो उसमें मैं रख देती हूँ। जैसे कि ये जो एक्स्ट्रा टूथ ब्रश है ये है, चिंकी ये वाला ब्रश यूज़ करता है तो ले जाना भूल गया है वो। और कुछ नहाने के साबुन हैं। आला, आला अक्सर आप लोग बोलते हैं, मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। ये रिन का आता है, ये देखिए यही है आला। इसको फैब्रिक वाइटनर भी बोलते हैं, यही आला है।
हारपिक और लिक्विड डिटर्जेंट, सारा जो ज़रूरी सामान है वो इसमें है। और अभी भी इसमें जगह खाली है तो रख सकते हैं। लाइक जैसे कुछ भी मंगाते हैं तो बड़ा बड़ा पाउच ही मंगाते हैं, क्योंकि जो हैंड वॉश है वो भी बहुत सारी बोतल्स में हम लोग डालते हैं, तो सबके लिए थोड़ा बड़ा पैक ही मंगाते हैं। तो इस तरह से ये जो कॉर्नर शेल्फ वगैरह लगी है इसमें आराम से मैनेज हो जाता है। और यहाँ पे भी ये जगह दी हुई है, कुछ रखना हो तो यहाँ भी काफ़ी सामान आ जाता है। अब डीप क्लीनिंग करने वाले दिन तो ऊपर चढ़ के जाला वगैरह जो साफ़ करने का काम होता है, पंखे पोंछने का और जो झूमर वगैरह है वो सब, तो वो सारा काम मैंने दे दिया था हाउस हेल्पर को कि भाई मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे थाइज़ में था बहुत ज़्यादा दर्द। और ठीक है पहले से, बट पूरी तरीके से गया नहीं है। तो मैं एक साथ में ही जैसे नीचे बैठ जाती हूँ, उठ जाती हूँ, सीढ़ी पे चढ़ के साफ़ करना, तो मैं देखती हूँ कि उसके शाम को ही या फिर दूसरे दिन मुझे और ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। तो फिर मैंने बोला कि तुम ही करो ये, आज मैं नहीं करूँगी ये। मैंने फिर बाद में डस्टिंग वगैरह कर ली थी और यहाँ लगाए मैंने कपड़े, क्योंकि कपड़े अभी मैं डेली इतना लगा नहीं रही हूँ, एक दिन का गैप तो हो ही जाता है। और जिस दिन जैसे डीप क्लीनिंग होती है तो तीनों बेड की जो चादर है वो है, बेड कवर है, तो इस तरीके से कपड़े तो बढ़ ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो डेली वाले कपड़े हैं वही लगाए थे। अभी फ़िलहाल बेडशीट वगैरह कुछ भी मैंने लगाई नहीं है। और ये वाला जो लिक्विड डिटर्जेंट मैं यूज़ करती हूँ तो इसका नाम है बेको। बहुत ही अच्छा है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और कपड़ों में जैसे चिपका हुआ रहता है वैसा भी नहीं रहता है। वैसे लिक्विड डिटर्जेंट नहीं चिपकता है, वो तो अच्छे से धुल जाता है। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इसके बारे में कमेंट आए हुए हैं कुछ कि आप जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वो कैसा है, तो आप अपना फीडबैक बताइएगा। तो वही मैं बता रही थी। तो बस कपड़े मैंने धोने के लिए लगाए और ये साथ के साथ ही जो सुबह कपड़े तय बना के रख दिए थे तो उनको भी मैंने वार्डरोब में लगा दिया। यही वाली बेडशीट है जो अभी आपको दिखाई थी, मीशो से मंगवाई है आंचल ने। ये देखिए, ये उसका रूम पूरा क्लीन हो गया है और बेडशीट बिछा दी है। और ये वाला जो कंफर्टर है, एसी कंफर्टर है, ये भी उसने अपने लिए ऑनलाइन से मंगाया है। 2 शेड में है, दोनों तरफ से इसको ओढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी आई है चादर की और पॉसिबल हुआ तो टैग कर दूंगी इसको मैं, आप ट्राई कर सकते हैं। पूरे में वाइट है तो फिर वो जो गोल वाला तकिया है मसंड, उसमें भी वाइट मैंने कवर दिया है। उसका पूरा रूम अच्छे से क्लीन हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़, अभी एस्ट्रो का बिस्तर होगा। ये आंचल ने उसकी जो कवर, पिलो कवर सब उसका भी चेंज होता है सैटरडे को। यहाँ सो रहा है, अभी नहीं हुआ है ना उसका बिस्तर, इसलिए यहाँ सो रहा है, खाना खा लिया है। अब उसका बिस्तर यहीं होगा, यहाँ वो सोएगा और यहाँ आंचल। वाली लाइट में एक एक कोना जैसे 15 दिन में पूरा साफ़ होता है, क्लीन होता है। पूरा घर 14-15 दिन के लिए तो एटलीस्ट पूरा क्लीन हो जाता है। तो आंचल का रूम आंचल खुद ही बेडशीट वगैरह बिछा लेती है। उसको अगर 2-4 दिन के बाद लगता है कि मेरी बेडशीट थोड़ी गंदी सी है तो वो निकाल के दूसरी बिछा लेती है। तो ये वाली भी उसी ने बिछाई है। और ये वाली जो बेडशीट है तो ये इलास्टिक वाली है, तो एक पर्सन ईजिली बिछा लेते हैं। इसमें यहाँ पर भी हो गया बेडशीट वगैरह बिछाना। और ये रूम फ्रेशनर है, तो सैटरडे को जब डीप क्लीनिंग होती है तो हर रूम को क्लीन करके, हॉल को क्लीन करके एक एक 2-2 स्प्रे कर देती हूँ मैं। तो बड़ी अच्छी, बड़ी बढ़िया सी खुशबू आती है घर में। और बस ये वाला रूम पूरा कंप्लीट हो गया था साफ़ करके। ये चिंकी वाला रूम भी हो गया। उसके बाद में बारी आती है वॉशरूम में हैंड टॉवल जो होता है उसको बदलने की। तो वीक में मैं उसको भी बदल देती हूँ, 2 पेयर है मेरे पास। तो अब देखिए कितना मतलब इंसान अपने घर के लिए खटता है, काम करता है, इतनी मेहनत करके साफ़ सफाई करता है, तब जाके कहीं घर घर जैसा लगता है। और इस चीज़ को एक होम मेकर ही समझ पाएगी जो अपने घर के लिए दिन रात एक कर देती है कि मेरा घर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे, उसके मन के मुताबिक का।
कौन कौन इस बात से रिलेट करता है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।